नमस्कार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में हम सबका स्वागत है, जहां हम डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ सबसे मजेदार और जरूरी रिएक्शंस के पीछे छिपे राज को समझने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम मुश्किल से मुश्किल केमिकल रिएक्शंस को रटने के बजाय उन्हें प्रेडिक्ट करना सीख जाएं। आज हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रिएक्शंस को डीकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ आसान पैटर्न्स को समझकर हम उनके रिजल्ट्स का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बेसिक्स को समझेंगे, फिर हम K2Cr2O7 और KMnO4 की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और आखिर में लैंथेनॉइड्स पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो इन सभी रिएक्शंस के हीरो हैं। आखिर ये हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं, समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन छीनना, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन छीनता है उस दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर या कह लें कि चार्ज बढ़ जाता है। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयरन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसे उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 स्टेट में पहुंचा देता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये बदलाव बहुत ही आम है, क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये कुछ सबसे तगड़े एजेंट्स हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है। आज हमारा खास फोकस रहेगा पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट पर। अब ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जिसे डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं। इसमें एक ही कंपाउंड, जो अक्सर किसी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, खुद ही ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी। जैसे मैंगनेट आयन Mn+6, परमैंगनेट Mn+7 और मैंगनीज डाइऑक्साइड Mn+4 में बदल जाता है। चलिए अब अपने पहले बड़े कंपाउंड यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये तैयार कैसे होता है और इसकी खासियतें क्या-क्या हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बनना एक 3 स्टेप का सफर है। ये कहानी शुरू होती है क्रोमाइट ओर से, जहां क्रोमियम अपनी +3 स्टेट में होता है, और खत्म होती है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, जहां क्रोमियम अपनी सबसे ऊंची +6 स्टेट में पहुंच जाता है। K2Cr2O7 की रिएक्शंस को देखकर घबराना नहीं है। ये बस यूं ही नहीं होती, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल और प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स फॉलो करती हैं। जैसे कि कोई भी नेगेटिव आयन, मान लीजिए आयोडाइड I-, वो हमेशा अपने न्यूट्रल एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी I2 बन जाएगा। इन पैटर्न्स को पकड़ लिया तो रिएक्शंस को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हाँ, एक बहुत काम का नियम याद रखिए। जब भी इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शंस सल्फर के किसी कंपाउंड जैसे SO2 या H2S से होगी, तो प्रोडक्ट लगभग हमेशा सल्फेट आयन यानी SO4-2 ही बनेगा। ये टिप कई रिएक्शंस को बहुत आसान बना देती है। अगला नंबर है पोटेशियम परमैंगनेट का, जो एक और भी वर्सेटाइल एजेंट है। इसकी अपनी एक अलग कहानी है, और मजे की बात यह है कि यह मीडियम के हिसाब से अपना रंग, अपना व्यवहार बदलता है। कमर्शियल लेवल पर KMnO4 को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से बनाया जाता है इस 2 स्टेप प्रोसेस के जरिए, जो पाइरोलुसाइट ओर से शुरू होती है। इस प्रोसेस का हर एक कदम मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने पर फोकस्ड है, पहले +4 से +6 और फिर +6 से सीधे +7 तक। एक दिलचस्प बात यह है कि जब KMnO4 को गर्म किया जाता है तो ये डीकंपोज हो जाता है और अपने उन्हीं पुराने कंपोनेंट्स में वापस टूट जाता है जिनसे ये बना था, यानी पोटेशियम मैंगनेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये ठीक इसके बनने की प्रोसेस का उल्टा है। KMnO4 के बारे में एक सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी रिएक्टिविटी मीडियम के pH पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। एसिडिक मीडियम में ये एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और Mn+2 बनाता है। वहीं बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में ये MnO2 बनाता है। देखिए, बेसिक मीडियम में आयोडाइड आयन के साथ ये जो फर्क है, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि सिर्फ मीडियम बदलने से प्रोडक्ट कैसे पूरी तरह बदल सकता है। तो बेसिक मीडियम में आयोडाइड के साथ KMnO4 की रिएक्शन पर खास ध्यान देना है। और आखिर में हम F ब्लॉक एलिमेंट्स यानी लैंथेनॉइड्स पर एक नज़र डालेंगे, जिनकी रिएक्शंस D ब्लॉक के मुकाबले काफ़ी सीधी और प्रिडिक्टेबल होती हैं। लैंथेनॉइड्स के लिए एक नंबर है जो सब कुछ तय करता है, और वो है +3। इनकी सबसे कॉमन और सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की एनर्जी और उसके बाद आयन को मिलने वाली स्टेबिलिटी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है, जो +3 स्टेट को सबसे फायदेमंद बना देता है। लैंथेनॉइड्स के प्रोडक्ट्स को प्रेडिक्ट करना तो और भी आसान है। बस लैंथेनॉइड की स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को दूसरे रिएजेंट के चार्ज के साथ बैलेंस करना होता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या हैलोजन। नियम वही रहता है, सिंपल। आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि सबसे मुश्किल दिखने वाले टॉपिक्स के अंदर भी एक लॉजिक, एक पैटर्न छिपा होता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम रटने के बजाय पैटर्न्स को ढूंढें तो और कौन-कौन से कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को समझ सकते हैं, सिर्फ साइंस में नहीं, शायद जिंदगी में भी।